शिक्षक। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज शिक्षक दिवस है और आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर हम बातचीत के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हमारे स्टूडियो में कई गेस्ट उपस्थित हैं। एक बार हम आप सभी अतिथियों का परिचय करा देते हैं, फिर अपने विषय की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में शहर के वरिष्ठ शिक्षक और पिछले कई सालों से बच्चों को भविष्य संवारने के लिए अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन कर रहे आदरणीय प्रसून पंड्या जी हमारे बीच में हैं। आपका बहुत स्वागत। देवास के नाम को हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर तक पहुंचाने में ही नहीं, देवास की कई ऐसी प्रतिभाओं को विश्व स्तर पर मंच दिलाने वाले विक्रम अवार्ड से सम्मानित आदरणीय सुदेश जी सांगते, आपका बहुत स्वागत। शहर के एक और अद्भुत व्यक्तित्व, आपके कई सारे क्षेत्र हैं। आप पत्रकारिता में आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप वकील हैं, आप समाज सेवी भी हैं और कई नज़र से आपको राजनीति के क्षेत्र में भी देखा जाता है। आदरणीय अनिल सिकरवर्ती, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ शिक्षक और अद्भुत व्यक्तित्व के धनी आदरणीय मनीष जी जायसवाल, आपका भी बहुत स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे दो अतिथि और आने वाले हैं, क्योंकि समय की बाध्यता है। हम शुरू कर रहे हैं, बीच में जब आएंगे तो हम चर्चा को लगातार जारी रखेंगे। शिक्षक दिवस पर आज का इन्फॉर्म में विषय ये है कि शिक्षक देश का निर्माता है, भविष्य का निर्माता है, और इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। साथ में एक विषय की आवश्यकता साथ ही मुझे ये लगती है, जिसको हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि कई सारे क्षेत्रों में यदि बात हम आर्मी की करते हैं या कई जो सेवाएं हैं उन पे बात करते हैं तो देश एकदम संवेदनशील रहता है, लेकिन शिक्षकों के मामले में कई उदासीनता दिखाई देती है समाज में। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। पहले शिक्षक दिवस और शिक्षकों के महत्व पर चर्चा कर लेते हैं। मैं आदरणीय पंड्या जी से इस विषय पर निवेदन करूँगा। और धन्यवाद सिख। जैसा कि आपने आज का विषय रखा है, शिक्षक का महत्व तो सदियों से हमें अच्छी तरह ज्ञात है कि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय ये भारत की वो प्राचीन परंपरा है जो पूरे विश्व में मान्य थी, और वहीं से जो ज्ञान का प्रकाश फैला। हालांकि उसके पहले भी भारत जो है विश्वगुरु के नाम से रहा है, लेकिन नालंदा और तक्षशिला में जो ज्ञान फैलाया, वहाँ से जो शिक्षक का महत्व प्रारंभ हुआ, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यदि आपने ध्यान दिया हो तो आचार्य चाणक्य के रूप में इन चरवाहे को उन्होंने चंद्रगुप्त बनाया, और न केवल चंद्रगुप्त बनाया वरन भारत का सम्राट बनाया। एक शिक्षक का जो भूमिका होती है समाज के प्रति, वो केवल क्लासरूम तक नहीं होती, केवल कक्षा तक नहीं होती कि बस पाठ पढ़ाया, प्रश्नोत्तर लिखाया और ख़त्म। नहीं, शिक्षक की जो भूमिका है वो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास तक ही। तो शिक्षक का महत्व तो सर्वोपरि। सांगते जी, आपसे भी विषय पर अनुरोध है। जैसे पंड्या जी ने बताया कि एक चाणक्य का एक उदाहरण दिया, शिक्षक का एक बहुत ही महत्व होता है। आप अभी देखते हैं अपन के, हमने महाभारत में भी ऐसा देखा था कि जब अर्जुन को धनुर्विद्या जब सिखाया तो वो भी एक गुरु ने ही सिखाया था। और ये हमारे भारत की परंपरा है कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे योद्धा हैं। लेकिन आज का जो शिक्षक है, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपने एक मुझसे क्वेश्चन किया था बीच में अभी कि कहीं ना कहीं शिक्षा को लेके अपन में गिरावट आ रही है। निश्चित तौर पर ये गिरावट आई है अभी, और मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी शिक्षकों से कि जो शिक्षक की भूमिकाएं जो निभा रहे हैं, उन्होंने इस देश में जो उनको जवाबदारियाँ शिक्षक के रूप में दी है, वो जवाबदारियों को पूर्ण रूप से निभाना चाहिए। क्योंकि जब किसी बच्चे को वो शिक्षा देते हैं और जब कोई माता पिता अपने बच्चे को किसी शिक्षक के कहने छोड़ता है, तो वो उसका जीवन को कहाँ उसको ले जाना चाहिए, वो उसके जीवन की कहाँ कथा होना चाहिए, ये उस पर पूरे शिक्षक पर निर्भर रहता है। और शिक्षक ने उस बच्चे को अपना ज्ञान इतना देना चाहिए जितना उस शिक्षक ने अपने गुरु से ज्ञान लिया,
उससे कई अधिक गुण उसने अपने शिष्यों को ज्ञान बांटना चाहिए। वो ज्ञान की जो परिभाषा है, पंडित जी भी बैठे हैं, अनिल भाई भी बैठे हैं, ज्ञान जितना आप बांटोगे उतना ज़्यादा बांटना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की कोई कमी नहीं है। और जब शिक्षक अपना ज्ञान देता है तो जो स्टूडेंट रहते हैं उन्होंने बराबर शिक्षक से पूरे ज्ञान लेना चाहिए और अपनी लाइफ में उसको वेल्ड करके अपने देश में, अपने राष्ट्र के लिए उसको निभाना चाहिए। निश्चित तौर से, और ये बात आपके व्यक्तित्व में भी दिखाई देती है। जयसवाल साहब, आपसे इस विषय पर चर्चा करें। जी बिल्कुल। भाई साहब, शिक्षक वो मार्गदर्शक है जो, जैसे कुम्हार एक मिट्टी के पुतले को कोई भी आकार दे सकता है, ऐसा शिक्षक भी एक छोटे से बच्चे से जब उसको ज्ञान देना शुरू करता है और जब वो बड़ा होता है, वहाँ तक पहुँचाने तक शिक्षक उसको जो मार्ग दिखाएगा उस मार्ग पे वो परिपक्व होकर और सारे संसार में अपने ज्ञान का खुद भी एक जो उजाला है वो दे सकता है, और जो बच्चा है जिसको उसने तैयार करा है, उसका स्टूडेंट है, वो भी और आगे चल के उसकी उस पीढ़ी को और आगे बढ़ा सकता है। उसकी जो एक कहना चाहिए अपन ने, जो ज्ञान की ज्योति जो शिक्षक जलाता है, तो शिक्षक का तो दुनिया में कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। तो शिक्षक के अलावा ज्ञान कोई नहीं दे सकता, और दुनिया में जो ज्ञान देता है वही शिक्षक कहलाता है। बिल्कुल सही बात। आज किसी एक बड़े अखबार में एक सुबह शिक्षक दिवस को लेकर एक टैगलाइन भी लिखी थी कि आज ये जो अक्षर आप पढ़ पा रहे हैं ये उन्हीं शिक्षक की देन। तो इस विषय पे हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सिकरवर साहब, आप अपनी बात। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जो आपने अपने चैनल के माध्यम से शिक्षक अर्थात गुरुओं के महत्व पर प्रकाश डालने का यह अवसर दिया। हम जानते हैं कि आदिकाल से गुरुओं का महत्व रहा है, और मैं ज़्यादा समझता हूँ सनातन धर्म में गुरु को ज़्यादा महत्व दिया। आज जो ये परिवर्तन हुआ है, जैसे हमारे समय और हमसे पहले जो गुरुओं का महत्व होता था, यह उन्हें जो सम्मान दिया था, तो थोड़ा सा उसमें कमी आई है। लेकिन निश्चित रूप से जिस मनुष्य के जीवन में गुरु नहीं होता है, उसका जीवन अंधकार में होता है। और गुरु या शिक्षक सिर्फ पढ़ाने या पढ़ने तक ही नहीं होता, बल्कि उसका पूरी तरह से उसका समग्र विकास करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन जरूरी होता है। तो आज की इस अवसर में यही कहूँगा कि जो हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम भी अपने गुरु को अपना आदर्श मानते थे, अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करते थे। आज की जो युवा पीढ़ी है उनको से बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम गुरु को महत्व दे रहे हैं। सांगटे साहब, जैसे सिकरवार साहब ने जो बात कही उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सम्मान सनातन में हम गुरु की बड़ी महिमा उसका गुणगान करते रहे, लेकिन समय के साथ कहीं ना कहीं वो जो गरिमा है वो धीरे धीरे कम हो रही। क्या आपको ऐसा लगता है, और इसको क्या, कैसे हम इसको उठा सकते हैं? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अनिल भाई ने जो बोला है, कहीं ना कहीं कमी है, हमको भी लगती है जी। वो कमी का कारण ये है कि जो अभी युग चल रहा है, इस युग में जो बच्चे हैं वो शिक्षा के तरफ अपना ज्ञान की तरफ जाते तो थे गुरु बने, लेकिन आजकल का जो अभी ये जो ज़माना है, इस ज़माने में हमको देखने में आता है कि जैसे सनातन धर्म की जहाँ तक अनिल भाई ने बात की, निश्चित तौर पर सनातन धर्मों में गुरु को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। और अभी आप देख रहे हैं कि कुछ सालों से हमारे जितने भी सनातन धर्म के जो गुरु लोग हैं, वो गुरु लोग हमको शिक्षा दे रहे हैं कि जब भी बच्चा स्कूल जाए उसके पहले वो मंदिर जाए, भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाए, अपना दर्शन करे, उसके बाद ही स्कूल जाए। तो अभी 1-2 साल में ये परिवर्तन आ रहा है सनातन की ओर। वो गुरु को कैसा महत्व देना चाहिए, ये नई पीढ़ी में कहीं ना कहीं अभी 1-2 साल के अंदर ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है हमको। और ये अच्छे संकेत हैं कि हमको कहीं ना कहीं सनातन की ओर, धर्म की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। सर, आप कर गए? सर, देखा जाए तो हम लोग काफ़ी समय तक गुलाम रहे हैं
लगभग 1000 साल से भी अधिक गुलाम रहे। तो इस गुलामी का सबसे बड़ा असर जो हुआ वो हमारी शिक्षा व्यवस्था पे हुआ, हमारे संस्कारों पर हुआ, हमारे चरित्र पर हुआ। और वहाँ से देखा जाए तो शिक्षक का या गुरु का जो एक स्थान था वो धीरे धीरे 3 कारणों से कुछ कम हुआ। और जब से अंग्रेजी शिक्षण पद्धति हमारे आई, अंग्रेज आए, उसके बाद से गुरु शब्द तो लगभग समाप्त हो गया था। वो तो कुछ ही लोगों के बल पर रामकृष्ण परमहंस हैं, विवेकानंद जी हैं, ऐसे कुछ जो हमारे उस समय के प्रमुख गुरु रहे, उनके बल पर एक बार फिर से ये चेतना जागृत हुई और गुरु का स्थान फिर धीरे धीरे आ रहा। और जैसा कि अभी सुरेश जी ने बताया कि धर्म को जब हम इससे जोड़ रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने धर्म अलग कर दिया। उन्होंने केवल अक्षर ज्ञान को ही रखा शिक्षा के लिए, लेकिन धर्म को यदि आप इससे साथ में जोड़ के रखेंगे तो गुरु को अपने आप सम्मान मिले, गुरु को अपने आप सम्मान। इसमें साथ एक चीज़ और, स्थानीय स्तर पर या प्रशासनिक लेवल पर जब हम देखते हैं कि कोई विषयों पर कहीं जब चर्चा होती है तो समाज के हर वर्ग को बुला लिया जाता है। पत्रकार को बुलाते हैं, वकील को बुलाते हैं, जनप्रतिनिधियों को बुलाते हैं, कलेक्ट्रेट की बात कर रहा हूँ मैं, कभी कोई विषय ट्रैफिक के विषय तो इन पर। लेकिन क्या हम जो सबसे योग्य हैं, जिसको सबसे ज़्यादा अनुभव भी विद्वान, क्या उनको नहीं बता सकते? इतने अनुभवी और उस वर्ग को क्या हम छोड़ रहे, जहाँ से विकल्प और निकल सकता है, रास्ते निकल सकते। क्या लगता है सर, होना चाहिए? गंभीर विषय, प्रशासनिक अधिकारी को ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम काफ़ी योग्य शिक्षक है, काफ़ी विद्वान गुरु लोग हैं, उनका मार्गदर्शन तो समय समय पे लेना चाहिए, सिर्फ 1 मीटिंग या 2 मीटिंग में नहीं। मैं तो कह रहा हूँ जब भी शहर की विकास की बात हो, जैसे शहर में शांति बहाल करने की बात हो, या किसी भी प्रकार का विषय हो शहर को सुसज्जित करने का, तो उनसे तो ज्ञान लेना ही चाहिए। उनसे वो तो बहुत परम ज्ञानी लोग रहते हैं और उन्हें एक चीज़ का ज्ञान होता है, इसलिए उनका ध्यान रखना चाहिए। अभी आपने आपकी संबोधन में थोड़ी देर पहले भगवान राम का उदाहरण दिया कि वो भी अपने कई बार गुरुओं से ही परामर्श लेके आ रहे, तो शायद वो दौर सनातन की यदि वो हो रहे तो लौटना चाहिए। लौटना चाहिए। वो उतना चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को भी गुरुओं ने तैयार करा, शिक्षकों ने। तो जब उनको वहाँ तक शिक्षक पहुँचा सकते हैं तो कोई के आगे की सोच होगी जब तो वहाँ तक पहुँचाया हो। तो यदि ये स्थिति बन पाए तो शिक्षक दिवस की सार्थकता है। हाँ सही। इसी विषय पे हम और समय समय पे चर्चाएं करते रहेंगे, क्योंकि आज ये विषय के साथ हमने जो मुद्दा उठाया है इस पे हम लगातार काम करेंगे और आप सभी से समय समय पे इस विषय पे चर्चाएं भी करते रहेंगे। आज आप हमारे आखिरी ये भी है कि वास्तव में हमारे देश में बड़ी विडम्बना है, चाहे शिक्षक दिवस हो, मातृ दिवस हो, पितृ दिवस हो, कोई ये एक ही दिन के अनाथ है, तो सरकार को तो इस पाठ्यक्रम में थोड़ा थोड़ा लागू करना चाहिए। हर दिन बच्चों को भी से इस तरह की जिस सरल अक्षर ज्ञान के अलावा इस संस्कार वाली बात होती है, सनातन को हटा दिया। सनातन धर्म में जुड़ी बातों का एक छोटा सा होना चाहिए, विषय रखना चाहिए, ताकि वो बच्चों को प्रतिदिन, आज हमारे शिक्षक अभी मिलते तो हम चाहे किसी भी जगह हो, गाड़ी खड़ी करके हम उनके चरण छूते हैं, लेकिन अभी स्थिति थोड़ी बदलती जा रही है। ठीक है, होने से शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। संस्कार तो सबसे ज़्यादा जरूरी, और संस्कार अगर साथ में देंगे तो शिक्षा का महत्व है। और तो बेकार है। हाँ, शिखरवार जी, आपको ध्यान हो तो जब अपन लोग छोटे थे बचपन में, तो नैतिक शिक्षा करके पुस्तक चला था, अब वो काफी समय से हट गई, बंद है। तो वो भी एक कारण रहा। सही बात। तो और इस विषय पे चर्चाएं करेंगे समय समय पे। आज आप स्टूडियो में पधारे, आप सभी का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है।